ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी का आज नक्शा पास हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को अब जमीन पर अमल में लाया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने नक्शे की फाइल पर हस्ताक्षर कर मोहर लगा दी है। फिल्म सिटी का लेआउट आता है, जब प्रारंभिक लेआउट आता है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसके संबंध में आपत्तियां की जाती हैं। एक रूटीन प्रोसीजर है। तो आज जो है बिल्डिंग प्लान जो है फेज़ वन में भी 3 सब फेजेज बना दिए गए हैं, 1A 1B और 1C। तो तीनों अप्रूव कर दिया गया है। जो फिल्म और फिल्मिंग फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है वो अप्रूव करके बोनी कपूर जी को दे दिया गया है। अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और बोनी कपूर जी ने आश्वस्त किया है कि वो इस पहले चरण को 18 महीने में पूरा करेंगे समयबद्ध रूप से। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना यमुना में होगी, उसका सार्थक परिणति आज के दिशा में आज बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है। और बाकी डिटेल इसके बारे में क्या क्या बनना है, कैसे बनना है, वो बोनी कपूर जी और भूटानी जी आपको डिटेल बताएंगे। और हम लोगों ने ये कंसेशन एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये दूसरा माइलस्टोन अचीव किया है और तीसरे माइलस्टोन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगते हैं कि जितना उत्साह हम दिखा रहे हैं बनाने में, उतना उत्साह उनको दिखाना चाहिए यहाँ पे आके शूटिंग करने में। एंड आई विल मेक श्योर दैट एवरीबडी इज सेड्यूस्ड टू कम हियर। एंड जैसे मैंने हैदराबाद में कई फिल्मों की शूटिंग की है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक ये सिस्टम में अगर एक प्रोड्यूसर कहीं जाके शूटिंग करता है तो सबको लगता है यार कुछ उधर भला होने वाला है या कुछ उधर फ़ायदा होने वाला है, तो एक एक करके सब शुरू होते हैं। मुझे याद है कि जब पहले हम शूटिंग अमेरिका में करते थे, लोगों का ये कहना था कि पिक्चरें उधर जो शूट होती चलती नहीं है। मैंने उधर कम से कम 12-14 फिल्मों की शूटिंग की है और ये वहम मैंने सबके दिमाग से निकाल दिया कि कोई इधर ऐसा नहीं होता कि पिक्चर इधर शूट करो तो फेल होगी। वही चीज़ हमारे इंडिया में भी है। सबके मतलब एक मेंटल ब्लॉक होता है, जब एक आध दो प्रोडक्शन आके इधर शूटिंग करेंगे तो सब पूरा काफिला इधर आ जाएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा यहाँ पे आने से कितना उनकी बचत होती, कितनी बचत होती है और कितना फ़ायदा होता है। एंड एवरी HOD, वेदर इट इज़ एन आर्टिस्ट, डायरेक्टर, दे वर्क विद मेंटल पीस आउट हियर। क्योंकि बम्बई में और द सिटी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वहाँ पे उनकी सोशल कमिटमेंट्स भी इतनी होती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की हो, डायरेक्टर की हो, एक्टर की हो, टेक्नीशियन की हो। तो यहाँ पे जब आएंगे तो उनकी सोशल कमिटमेंट्स will not be even 10% of what they are when they're shooting in the city where they come from. So that also is a major incentive. जब मैंने हैदराबाद में फिल्मों की शूटिंग की थी तो मेरा ऐसे एनालिसिस था, जो बम्बई में काम हम 12-15 दिन में करते हैं, हैदराबाद में 9-10 दिन में हो जाता था। तो मतलब 4-5 दिन की शूटिंग की बचत है। खर्चा एक्स्ट्रा किया होता था एयर का, जो कॉम्पनसेट एक दिन की शूटिंग में कॉम्पनसेट हो जाता था। खाना पीना हमको उधर भी देना पड़ता, खाना पीना हमको इधर भी देना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे हमको होटल से डील्स मिलेगी कि हम इतने रूम ब्लॉक कर रहे हैं, साल के इतने रूम नाइट्स आपको दे रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो रिड्यूस द रेट्स, दे विल ऑल्सो गिव अस बेटर फैसिलिटीज। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस इन वेरियस सिटीज ऑफ आवर कंट्री, इन वेरियस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई विल मेक श्योर फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड ओवर the last 52 years that all this is put into practice out here, and every filmmaker who comes to shoot here gains economically, gains creatively, and shoots with peace of mind. तैयारी भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हमारा प्रयास तो ये है कि हो सकता है कल से शुरू करें, हो सकता है अब अच्छा दिन देख के अच्छा मुहूर्त निकाल के हम शुरू करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि मुख्यमंत्री जी आएँ शिलान्यास के लिए और उसके बाद काम ज़ोरों में शुरू किया जाए। 18 महीने में मैंने कहा है, फर्स्ट फेज़ जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पूरा हमारा प्रयास रहेगा। बल्कि मेरी कमिटमेंट है कि पूरा करूँगा, और उससे ऊपर कमिटमेंट ये है कि 18 महीने के अंदर मैं शूटिंग इधर शुरू करूँगा। कोई भी अपनी फिल्म की या किसी अपने बिरादरी में, जैसे बॉम्बे में हैं या चेन्नई में प्रोड्यूसर हैं, कहीं के भी फिल्म मेकर 18 महीने के विदिन 18 मंथ्स वील स्टार्ट शूटिंग हियर। पहले फेज में क्या बनाया जाएगा? सिर्फ स्टूडियो बनाया जाएगा या फिर कुछ और? नहीं, पहले फेज़ में स्टूडियो है और इंस्टीट्यूट है। फिर ये इंस्टीट्यूट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को सबको ट्रेन किया जाएगा। हम अक्सर जब बम्बई से या चेन्नई से या कलकत्ता से जहाँ पे हम आउटडोर जाते हैं या अपने शहर के बाहर निकलते हैं, तो हमारी यूनिट की स्ट्रेंथ होती है 100, 150, 200, 250। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हम इधर के लोकल लोगों को ट्रेन करें,
चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, आर्ट डिपार्टमेंट हो, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, जितने वर्टिकल से फिल्म मेकिंग हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग इधर होगी। और हो सकता है 3-4 साल में जो ये 200 जन का काफिला चलता है या 250 का काफिला चलता है, हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। हो सकता है 50 लोगों को लेके आए, तो उससे होगा ये कि इधर के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और प्रोड्यूसर का खर्चा वहाँ से इधर आने का कम हो जाएगा। नज़दीक एयरपोर्ट भी बन रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे हम आउटडोर जाते हैं तो हमको 20-25 कभी कभी 40 गाड़ियाँ लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक होने से ये होगा कि भाई हमारा 10-12 गाड़ी में काम चल जाएगा। तो दिस डेफिनेटली विल प्रूव अ लॉट मोर इकोनॉमिकल टू कम एंड शूट हियर। अब जैसे जब मैं अमेरिका विदेश गया था, मैंने उधर कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से उनको सबको बताया था कि हम इधर इंटरनेशनल फिल्म सिटी बना रहे हैं, और जितना खर्चा आप उधर करते हो यूएस में, उसका 50% खर्चे में इधर काम होगा आपका। और जिस तरह का आपको साउंड स्टेज चाहिए उससे बेटर हम इधर बनाने वाले। मैं उधर के साउंड स्टेजेस भी देख के आया हूँ। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वी अपडेट टू द वे लेटेस्ट स्टूडियो फैसिलिटी हैज़ बिन मेड। हाल में हम ग्रीस भी गए थे, वहाँ के भी हमने स्टूडियो देखे हैं। मुंबई के तो हम, इंडिया के तो हमने देखे हैं, चाहे चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो। पर ये जो यहाँ पे जो स्टूडियो का लेवल होगा, जो साउंड स्टेज जिसको हम कहते हैं, इन सबसे लेटेस्ट होगा, उम्दा होगा। और इट विल बी अ प्लेजर टू कम एंड शूट आउट हियर फॉर ऑल द फैसिलिटी विच विल बी अवेलेबल। एज इट इज़ दिल्ली इज़ अ हब, टुडे यूपी ऑल्सो इज़ अ हब। आज लखनऊ में एट एनी गिवन टाइम देर आर 10 to 12 फिल्म्स बीइंग शॉट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फैसिलिटीज द गवर्नमेंट ऑफर्स एंड द सब्सिडी। अब ये जो पूरी हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी देती है। ये शायद लोगों को पता नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने तय किया है कि 30% उनको जो भी इधर खर्चा करेंगे 30% बिलो द लाइन उनको रिटर्न किया जाएगा। अब ऐसे ही मैं अपने यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम फॉरेन प्रोड्यूसर्स को हम दे रहे हैं ये सब्सिडी, तो लोकल प्रोड्यूसर को भी इंसेंटिव दिया जाए। इस वक्त इंसेंटिव ज़रूर दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने अश्योर किया है कि एक बार बैठ के उनके साथ, उनकी कमेटी के साथ नई कमेटी बनाई जाएगी और उनको समझाया जाएगा। क्योंकि होता ये है, जो मेरे साथ भी हुआ है और कुछ लोगों के साथ और भी हुआ होगा, एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ एक पिक्चर बनाने का, दूसरा प्रोड्यूसर इधर करता है 8, 9, 10 करोड़ की पिक्चर बनाने का। उधर मुझे ऐसा लगता है, यू नो, द सब्सिडी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट यू स्पेंट, because the government is gaining because of the expenditure out here. Local talent is also employed out here. यहाँ के जितनी the hospitality sector, the transport sector, everybody gains out here. So basically, with the film production, whichever comes to shoot in UP, they spend a lot of money for a major mainstream picture from Bombay or from Chennai or from Hyderabad. Or as a matter of fact, even the Punjab industry today is flourishing. The Bengal industry is flourishing. So the idea is that all the industries of our country and international filmmaking countries, they should be given incentive, and we should make sure that they are seduced to come here and shoot because of the infrastructure and the facility that we will provide. Our endeavor would be to make sure that this remains a class apart where all the film cities or film studios are concerned. अब हम सकते हैं कि जितना उत्साह हम दिखा रहे हैं बनाने में, उतना ही उत्साह उनको दिखाना चाहिए यहाँ पे आके शूटिंग करने में। And I will make sure that everybody is, you know, seduced to come here. And जैसे मैंने हैदराबाद में कई फिल्मों की शूटिंग की है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक ये सिस्टम में, अगर एक प्रोड्यूसर कहीं जाके शूटिंग करता है तो सबको लगता है यार कुछ उधर भला होने वाला है या कुछ उधर फ़ायदा होने वाला है, तो एक एक करके सब शुरू होते हैं। मुझे याद है कि जब पहले हम शूटिंग अमेरिका में करते थे, लोगों का यह कहना था कि पिक्चरें उधर जो शूट होती चलती नहीं है। मैंने उधर कम से कम 12-14 फिल्मों की शूटिंग की है, और ये वहम मैंने सबके दिमाग से निकाल दिया कि कोई इधर ऐसा नहीं होता कि पिक्चर इधर शूट करो तो फेल होगी। वही चीज़ हमारे इंडिया में भी है। सबके मतलब एक मेंटल ब्लॉक होता है, जब एक आध दो प्रोडक्शन आके इधर शूटिंग करेंगे तो सब पूरा काफिला इधर आ जाएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा यहाँ पे आने से कितना उनकी बचत होती, कितनी बचत होती है और कितना फ़ायदा होता है। एंड एवरी HOD, वेदर इट इज़ एन आर्टिस्ट, डायरेक्टर, दे वर्क विद मेंटल पीस आउट हियर। क्योंकि बम्बई में और द सिटी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वहाँ पे उनकी सोशल कमिटमेंट्स भी इतनी होती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की हो, डायरेक्टर की हो, एक्टर की हो, टेक्नीशियन की हो। तो यहाँ पे जब आएंगे तो उनकी सोशल कमिटमेंट्स विल प्रॉब्ली विल नॉट बी इवन 10% ऑफ व्हाट दे आर व्हेन दे शूटिंग इन द सिटी वेयर दे कम फ्रॉम। सो दैट ऑल्सो इज़ अ मेजर इंसेंटिव। जब मैंने हैदराबाद में फिल्मों की शूटिंग की थी तो मेरा ऐसे एनालिसिस था, जो बम्बई में काम हम 12-15 दिन में करते हैं, हैदराबाद में 9-10 दिन में हो जाता था। तो मतलब 4-5 दिन की शूटिंग की बचत है। खर्चा एक्स्ट्रा किया होता था एयर का, जो कॉम्पनसेट एक दिन की शूटिंग में कॉम्पनसेट हो जाता था।
खाना पीना हमको उधर भी देना पड़ता है, खाना पीना हमको इधर भी देना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे हमको होटल्स से डील्स मिलेगी कि हम इतने रूम ब्लॉक कर रहे हैं, साल के इतने रूम नाइट्स आपको दे रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो रिड्यूस द रेट्स, दे विल ऑल्सो गिव अस बेटर फैसिलिटीज। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस इन वेरियस सिटीज ऑफ अ कंट्री, इन वेरियस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई विल मेक श्योर फ्रॉम द एक्सपीरियंस that I have had over the last 52 years that all this is put into practice out here, and every filmmaker who comes to shoot here gains economically, gains creatively, and shoots with peace of mind. फिल्म सिटी का निर्माण कार्य बोनी कपूर की कंपनी बेबो फिल्म्स को सौंपा गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को 3 फेज में विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में 230 एकड़ में अत्याधुनिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जबकि पूरी इंटरनेशनल फिल्म सिटी करीब 1000 एकड़ में फैलेगी। फिल्मिंग फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट सहित आधुनिक साउंड स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा, जिसे अगले 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जून माह में फिल्म सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर, भूटानी ग्रुप के प्रतिनिधि, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, एसीओ कपिल सिंह और ओएसडी शैलेंद्र भाटिया मौजूद रहे।